बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने सुल्तान ओरहान खान के जदीद लश्कर की तासीस के बारे में बात की थी। उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज की एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि तारीख में कई मुतअस्सिब तारीख निगारों ने सुल्तान ओरहान खान के लश्कर के बारे में कई किस्म की बातें बनाई। जैसा कि कई मुतअस्सिब तारीख निगारों का ख्याल है कि इनकिशारी फौज नसरानियों के उन बच्चों से बनाई गई थी जो इनके वालिदैन से छीन कर जबरन मुसलमान बनाए गए थे। कहते हैं कि इसके लिए बाकायदा एक निज़ाम और कानून था। इनके ख्याल में इस निज़ाम को दफशरी निज़ाम कहते थे। इनके बकौल इस निज़ाम के मुताबिक नसरानियों से बच्चों की सूरत में इस्लामी शरई टैक्स लिया जाता था, जिसे बच्चा टैक्स का नाम दिया जाता था और कभी इसे बच्चों के टैक्स का कहा जाता था। इस कानून के तहत मुसलमानों ने इस बात के मजाज थे कि वो हर शहर और नसरानी देहात से माल गनीमत में खम्स के तौर पर 5 बच्चों को पकड़कर ज़बरदस्ती मुसलमान बना ले। इन मुतअस्सिब तारीख निगारों में जिन्होंने हकीकत को मस्ख करने की कोशिश की है, कार्ल बरोकुलमान, जेबुनज़ और जब के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। हालांकि हकीकत ये नहीं है। असल सूरत हाल ये है कि इनके मज़मूमा निज़ाम जिसके तहत मुसलमान बच्चों की सूरत में टैक्स लेते थे, एक झूठी कहानी है जिसे और खान और मुराद खान बिन और खान की तारीख में ज़बरदस्ती दाखिल किया गया और बाद में आने वाले तमाम उस्मानियों को इसकी वजह से मुअद्दिल इल्ज़ाम ठहराया गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि दौलत उस्मानिया ने नसरानियों के इन बच्चों की कफालत का एक बाज़ाब्ता इंतज़ाम कर रखा था जो मसलसल लड़ाइयों की वजह से यतीम रह जाते थे और इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता था। इस्लाम जो दौलत उस्मानिया का दीन था, बच्चों की सूरत में टैक्स लेने की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देता था। ये महज एक इल्ज़ाम है। दर हकीकत मुतअस्सिब नसरानी मुअर्रिखीन इस्लाम दुश्मनी की खुमाजी करते थे। जंगों और मार्कों की वजह से बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद अपने माँ बाप से बिछड़ जाती थी। मुस्लिम हुक्मरानों उस्मानियों ने ऐसे तमाम बच्चों जिनके बाप और माएँ इनसे बिछड़ गई थी और वो मफतूहा शहरों की गली कूचों में आवारा फिर रहे थे, इनकी कफालत का एहतमाम किया, इनके रोशन मुस्तकबिल की इन्हें ज़मानत मुहैया की और रोशन मुस्तकबिल की दायमी ज़मानत इस्लाम के अलावा किसी और दीन में मौजूद नहीं है। अगर मुसलमान इस बात के हिरस थे कि आवारा गर्द कसम पुरसी का शिकार बच्चे इस्लाम को अपने गले का जेवर बना लें, तो सिर्फ इस बात पर ही ये झूठे लोग ये इल्ज़ाम दे सकते हैं कि मुसलमान बच्चों को इनके माँ बाप से ज़बरदस्ती छीन कर इन्हें जबरन मुसलमान बना लेते थे। अफसोस तो इस बात का है कि कज़ाब बयानी, इल्ज़ाम तराशी, सफ़ेद झूठ और बहतान अजीम की कुली खोलने की बजाय बाज़ मुस्लिम तारीख निगारों ने भी अपने स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में इसका बाकायदा दर्स देते हैं और इसे इस अंदाज में अपने तुलबा के सामने बयान करते हैं गोया ये एक हकीकत मुसलमा और खुली सच्चाई है। बहुत से मुसलमान तारीख निगारों ने ऐसे हैं जिन्होंने इनके मुतअस्सिब मुअर्रिखीन की कुतब से बहुत ज़्यादा असर कबूल किया है। इनमें से बाज़ तो ऐसे हैं जिनकी इस्लाम दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सो ये लोग इस बहतान का अपनी किताबों में बार बार तस्करा करते हैं। हकीकत यह है कि ये कहानी महज झूठ पर मबनी है और इसकी दलील किसी मुस्लिम किताब में मौजूद नहीं। सिर्फ मुशरिकीन की तहरीरें इस कहानी का मुअख्खज़ हैं कि मुसलमान नसरानियों से बच्चों की सूरत में टैक्स लेते थे और एक कानून के तहत शहरों और देहातों से बच्चों को इनके वालिदैन से ज़बरदस्ती छीना जाता था। ऐसे मुतअस्सिब मुशरिक उलमा जब नसरानी मुअर्रिख सोमोफेल और बरोकुलमान के नाम पर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, ये ऐसे लोग हैं कि इस्लामी नज़रियात हयात और तारीख़ इस्लामी के बारे में, इनके अज़ाइम के बारे में हम इत्मीनान का इजहार नहीं कर सकते। ये मुस्लिम तारीख़ को जानबूझकर मसख़ करना चाहते हैं और इस तरह आने वाली मुस्लिम नस्लों को अपनी ताबनाक तारीख़ से मुतनफ़िर करना चाहते हैं।